यह वही जज था जिसका नाम महाराज जी ने लिया था। इस जज ने मामले की सुनवाई की और पर्याप्त सबूतों के अभाव में उस सज्जन को बाइज्जत बरी कर दिया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। यह घटना सन 1958 की है। एक सज्जन भूमिहीन लोगों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इस आंदोलन के दौरान वह गिरफ्तार कर लिए गए और उनके खिलाफ 4 आरोप लगाए गए। पहला दंगा भड़काना, दूसरा अनधिकार प्रवेश, तीसरा हत्या का प्रयास और चौथा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाना। महाराज जी ने आश्वासन दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, अतः चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन 1964 में जब उस सज्जन के ऊपर चलाए गए मुकदमे का फैसला हुआ तो 4 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। उस सज्जन ने इस फैसले के विरुद्ध अपील कर दी। इस सज़ा से उस सज्जन के सगे संबंधियों और परिवारीजनों में घबराहट फैल गई थी। उन्होंने फिर महाराज जी के पास जाने की जिद की। महाराज जी ने एक बार फिर विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा जब वह न्यायालय में बैठेगा तब फैसला पलट देगा। जो नाम उन्होंने बताया वह वर्तमान जज का नहीं था। वर्तमान जज का जल्दी ही तबादला हो गया। उनकी जगह नया जज आया, लेकिन वह कोई और था। जो नाम महाराज जी ने बताया था वह नहीं था। मामले पर बहस होने लगी थी और उसे एक निर्धारित अवधि के भीतर ख़त्म हो जाना था। उस सज्जन के लिए यह परेशानी की बात थी और वे सोच रहे थे कि महाराज जी की भविष्यवाणी के विपरीत सब कुछ कैसे हो सकता है। जाड़े का दिन था। एक दिन काफ़ी ठंड पड़ रही थी, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। सूरज डूब चुका था और अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। परिणाम यह हुआ कि जज ने बहस को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया। दूसरे दिन मामले से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज न जाने कैसे गायब हो गया। उसका काफ़ी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला, इसलिए पूरी बहस न हो सकी। जज ने उस दस्तावेज की प्रतिलिपि तैयार होने तक के लिए बहस स्थगित कर दी और दस्तावेज की प्रतिलिपि तैयार करने में 3 साल लग गए। इस बीच एक नया जज आ गया। यह वही जज था जिसका नाम महाराज जी ने लिया था। यह बात 1968 की है। इस जज ने मामले की सुनवाई की और पर्याप्त सबूतों के अभाव में उस सज्जन को बाइज्जत बरी कर दिया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।